दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर चलते हैं और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन आज मैंने कराए, तो उनमें से वीडियो बनाते बनाते थोड़ा व्यवधान हो गया था, उससे ये प्रश्न छूट गया था। तो इसको देखते हैं। हमें दिया है मूलधन, हमें निकालना है, दर दी 25% प्रति वर्ष। यदि साधारण ब्याज 2 रुपये प्रति दिन लिया जाता हो तो हमें वह धन ज्ञात करना है। यदि साधारण ब्याज 2 रुपये प्रति दिन लिया जाता हो तो धन ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, 2 रुपये प्रति दिन हमें प्रति वर्ष में निकालना होता है। तो प्रतिदिन का हमने एक साल कितने 365, एक दिन में 2 तो 365, एक वर्ष में 365 दिन होंगे, तो 2 गुणा 365 बराबर 730 रुपये प्रति वर्ष उसको ब्याज मिलता है। परंतु हमें प्रति वर्ष ब्याज कितना दिया है, 25%। तो ये आपस में बराबर होंगे। ये प्रति वर्ष का ब्याज है, ये भी प्रति वर्ष का ब्याज है। 25% बराबर जो है क्या होता है, 730 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब यदि हम दोनों तरफ 4 की गुणा कर दें तो 25 चौका 100% हो जाएगा, और 100% स्वयं में मूलधन कहलाता है। 730 गुणा 4 292, अर्थात 2920 रुपये हो गया। 100% अपने आप में जो है मूलधन कहलाता है। तो P बराबर कितना, 2920। इसी प्रश्न को यदि हम एक और प्रकार से हल करें, यदि वो जो है कितने रुपए ना होकर कितने होता, यदि ब्याज प्रति वर्ष 2 रुपये ना होकर यहाँ 2.5 रुपये हो, अर्थात 2 सही 1/2 रुपये प्रतिदिन हो, तो क्या बनेगा। इसी सवाल में देख लेते हैं यहीं पे। यदि ये 2 रुपये प्रतिदिन ना होकर कितना होता, 2 सही 1/2 रुपये प्रतिदिन होता, तब क्या आता इसका आंसर देखते हैं। तो कितना ये हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5/2, अर्थात 5/2 गुणा कितने हो जाते प्रति वर्ष के लिए, गुणा 365 प्रति वर्ष होगा, प्रति वर्ष। तो इसको सरल करते हैं। 25% बराबर इतना, तो 1% कितना होगा, तो इसको यहाँ से हल कर लेंगे। इसको यहाँ से मिटा दे यदि आप कहो तो, हाँ ठीक है। यदि प्रतिदिन 2 रुपये ना मिलकर इसी प्रश्न को हम कहें प्रतिदिन 2 सही 1/2 रुपये मिलते हो, तो प्रतिवर्ष कितना मिलेगा, 5/2 गुणा 365। तो कितना हो जाएगा, इतने प्रतिवर्ष। ये भी ब्याज हो गया और ये भी ब्याज, अर्थात 25% बराबर कितना, देखते हैं, इसे सरल करते हैं। इसलिए 25% बराबर कितना हो गया, 5 गुणा 365/2। इसको थोड़ा सा सरल कर लें, 5 से काटें, कितनी बार कट गया, 25, 5 5 25, 5% बराबर कितना हो गया भाई साहब, 365/2, 365/2 रुपये। हमें काटना है 100%, कितना, तो कितनी गुणा कर दो दोनों हो रही 20 की, 5 गुणा 20%, अर्थात 100%। 20 की इधर करी तो 20 की उधर करेंगे, कितना, 365/2 गुणा 20। 20 की इधर गुणा करी, 20 की उधर, तो 2 2 20 10, अर्थात 10 की गुणा करेंगे, 100% हो गया ये यहाँ। तो कितना, 20 पंजे 100, 100% स्वयं में अपना जो है मूलधन होता है। तो कितना आ गया, ये हो गया 3650 रुपये। वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न बन गया। देखो, तो कोई भी संख्या दे दो तो इस प्रकार से निकालना है।
जब प्रति वर्ष 2 रुपये थे तो 2900 कितना आया था, 60 जन कितना था। अब यदि हमने 2.5 रुपये कर दिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया इसका प्रश्न का। यदि 2 से ही 1/2 रुपये प्रतिदिन मिलता हो तो प्रतिवर्ष कितना हो जाएगा ब्याज, 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुणा 365 प्रति वर्ष, अर्थात कितने दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 से गुणा करी हमने, यहाँ करी थी तो 730, यहाँ होगी 5/2 गुणा 365 प्रति वर्ष। अब 25% बराबर इतना, इस 5 से काटा 25, 5 बार कट गया, या 5% बराबर 365/2, या दोनों ओर 20 की गुणा कर ली, 20 पंजे 100, चूंकि हमें काटना था धन क्या है, मूलधन, तो 100% मूलधन कहलाता है, तो 100% बराबर कितना 365/2 गुणा 20, 2 से काटा 20, 10 बार और 10 की गुणा करेंगे तो 3650। तो इस प्रकार से सवाल को हल किया जा सकता है। यदि मूलधन पूछा जाए, दर दी गई है प्रति वर्ष हमें, और साधारण ब्याज दिएगा 2 रुपये प्रति दिन, यदि 2 रुपये दिया आता तो प्रति वर्ष में कितना होता है, 2 गुणा 365, क्योंकि प्रति वर्ष एक साल में कितने 365 दिन होते हैं, तो इसको हमने चेंज कर लिया, ये आ गया 730 रुपये। 25% का मान आया कितना, 25% है ब्याज, यहाँ कितना आया ये 730 साधारण ब्याज, तो 5% यहाँ पे हमने 2.5 माना तो 2.5 के हिसाब से आया, तो 5% इतना और 100% कितना। तो इस सवाल को हमने इस रूप में भी, यदि 2.5 रुपये प्रतिदिन मिलते तब क्या होता, तब होता 3650 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये इस प्रकार का टाइप आपकी समझ में, पहले 2920 आया था कब, जब 2 रुपये प्रतिदिन मिलता था, अब 2.5 रुपये प्रतिदिन मिल रहा, तो प्रति वर्ष का हमने निकाल लिया 25% इतना, अब हो गए 3650 रुपये। तो प्रश्न संख्या बदल के किसी भी प्रकार से पूछे तरीका एक ही होगा। ठीक है भाई साहब, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा, और अभी 2-3 क्वेश्चन और इसके रह रहे टाइप, वो करवा दें तो आज साधारण ब्याज समाप्त हो जाएगा, और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं वे 2-3 प्रश्न और छूट गए थे, उनको और कंप्लीट करवा देते हैं हम। तो क्या छूट गया था, अच्छा ये एक प्रश्न रह गया था भाई कराए बिना, ये हमने उसमें तो करवा दिया था। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि X रुपये का 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, X रुपये का 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज Y रुपये का कितने % की दर से, 7.5% की दर से, 7.5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। X रुपये का 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज Y रुपये का 7.5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर है, तो X अनुपात Y बराबर क्या, ये हमें निकालना था। ये हमें दिया है X रुपये का 8% के दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, Y रुपये का 7.5% की दर से 6 रुपये का साधारण ब्याज आपस में बराबर है, तो X और Y का अनुपात क्या है। तो हमने देखो परसेंट से परसेंट काट लिया, सरल करते हैं इसको, और कोई कटता है, चलो और करते हैं, 2 चौक 8, 4 और 2 थिए 6, और आसान कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया 5 चौक 20, और भी कटा क्या कुछ, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5 बच गए 2 हो गए 25, 5 पंजे 25, 1.5, तो ये हो गया 15 45, और इधर कितना हो गया, इधर बच गया कितना 4, या कितना हो गया, या 4x बराबर कितना 15 45, 4.5, 15 45। अच्छा जी, अब या और y, या x बटे वाई, x बटे वाई, y तो उधर ही रहा 4.5/4,
अब 4.5/4 अर्थात इधर क्या कर लें हम, 2 की गुणा और इधर भी 2 की गुणा कर लें, तो ये 4.5 का 9 हो गया और बटे 8, या ये कह लो x अनुपात y बराबर होगा 9:8। तो ये x और y का अनुपात आ गया। यदि ये दो साधारण ब्याज x और y के जो जिनका मूलधन x और y है ये बराबर हैं, तो इनमें क्या अनुपात होगा, x अनुपात y बराबर होगा 9:8। तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। x रुपये का 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, y रुपये का 7.5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। ये दोनों साधारण ब्याज बराबर है। तो काटम काटी कर दी, क्या काटा, 5 से तो ये काटा, 15 बार कट गया, 15 5 75 हो, 2 से 2 चौका 8, 2 3 6, तो 4x बराबर कितना आ गया, 15 3 45 है, 4.5, या x बटे वाई, वाई को इधर लिए और 4 को उधर बटे में ले गए। यहाँ 4.5 था तो पूरा करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, 4.5 दूनी 9 हो गए, 9/8 अर्थात एक्स वाई का अनुपात आ गया 9:8। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है ये देख लेंगे एक बार, और दिया क्या है। हमें दिया है, इसमें हमें दिया है मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 48,750 रुपये, P बराबर 48,750 रुपये। यदि मूलधन बराबर इतना है और दर बराबर 16% है, R बराबर कितना है भाई, R बराबर है 16%, और क्या दिया, R बराबर 16%, और समय बराबर है 73 दिन, समय बराबर है 73 डेज, 73 डेज, इतने दिन। अर्थात प्रश्न क्या कहता है, 48,750 रुपये का 16% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज निकालो। क्या निकालना, साधारण ब्याज, SI बराबर वाट, कितना, 48,750 रुपये का 16% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज निकालो। तो इसको हम सरल किस प्रकार से करते हैं भाई, एक बार देख लें। हमने इसको क्या किया, दिन को वर्ष में बदला, 73 बटे एक वर्ष में कितना होता है प्रति, ये समय दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 365, इतने वर्ष हो गए। एक दिन में 1/300, चूंकि 365 बराबर एक दिन होता है, या एक दिन बराबर 1/365 वर्ष। तो ये 73 एकम 73 और 73 पंजे 365, तो ये 5 बार कट गया, तो ये आ गया 1/5 वर्ष। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर 16% दर, इसको भी हम यदि बदलना चाह तो इसको भी सरल कर लेंगे। 16 को भी हम क्या लिख सकें, 4 गुणा 4/100, 4 गुणा 4/100, प्रतिशत हटा दिया, दर कितनी होगी, 4 गुणा 4/100। तो इसे 4 से काटा, इस 4 से काट लिया, इस 4 से 25 बार कट गया, अर्थात ये भी 4 बटे कितना बच गया, 25। दर होगी 4/25 और समय हो गया 1/5 वर्ष। अब हमें निकालना था भाई साहब साधारण ब्याज, SI, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन कितना है, 48,750 गुणा कितना भाई साहब, 4/25 गुणा 1/5। हमने गुणा कर ली किसकी, 4 की, 4 0 0, 4 पंजे 20 की 0, 4 7 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35 का 5 का हासिल 3, और 4 चौक 16 और 3 19, अर्थात ये आगे 1,95,000 और बटे कितना भाई साहब इसका, 1,95,000 बटे कितना हो गया, 25 पंजे 125,
या 25 गुणा 5 कर लो, एक ही बात है। 125 कर लो सीधा, 25 पंजे 125, 125 से 1000 है, 3 जीरो 1000 में आती है, तो 25 अट्ठे अर्थात हो गया 195 गुणा 8। और भाई से 200 मान लो, 200 अट्ठे 1600 हो, 16 में से 5 फालतू मान्य थे, तो 8 पंजे 40 घटा दो, ये हो गए 1560। गुणा करने का तरीका देखो, 195 की 8 में गुणा करनी थी, तो हमने इसे पूरा 200 मान लिया, 195 ना मान के 200 मान लिया, तो 8 दूनी 1600 और 5 मानना, तो 8 बार 8 पंजे 40 घट जाएंगे, तो 1600 में से 40 गए, 1560 बच गया। तो हम इस प्रकार से भी गुणा कर सकते हैं। ये 8 पंजे 40 की 0, 8 9 72, 4 76 और 8 एकम 8 और 7 15, तो इस प्रकार से भी गुणा कर सकते हैं, या इस प्रकार से, अर्थात साधारण ब्याज 1560 रुपये आ गया। एक बार और सवाल को समझें, यदि इतने रुपए पर 16% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। प्रश्न में क्या पूछा था, 48,750 रुपये का 16% की दर से 73 दिन में साधारण ब्याज ज्ञात करना था। तो हमने दर को 16% को 4 गुणा 4 बटे 100 लिख लिया, क्योंकि 16 है, 4 चौक 16 हो, 4 से 25 बार कट गया था, 4 बटे 25 आ गया। समय 73 दिन था, तो इसको भी वर्ष में बदला, चूँकि हम साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय उसमें लेते हैं वर्ष में, तो 73 पंजे 115, 1/5 वर्ष आ गया। अब इसकी गुणा कर दी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 हमने समाप्त कर ही दिया था पहले ही। तो इससे काटे हमने 4 की गुणा कर ली, 1,95,000 और 25 पंजे 125, 125 अट्ठे 1000 हो, अर्थात 195 गुणा 8 और 195 को हमने 200 मान लिया, 200 8 दूनी 1600 और 16 में से 8 पंजे 40 घटा दिया, 1560। तो इस प्रकार से हम जो है साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। यदि दिन में दिया हो तो उसे वर्ष में बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखने की बात है। इसको भी एक सवाल और हम जो है यही इसी तरह का सवाल लेकर चलते हैं आपको। यदि मूलधन हमें क्या दिया होता, देखना बड़े समझने की बात है। यदि मूलधन हमें कितना दिया हो, 12,500, कितना दिया हो मूलधन, 12,500, 12,500, तब क्या होता भाई इसका उत्तर, तब साधारण ब्याज कितना होता, 12,500 गुणा 4/25 गुणा कितना 1/5, तब ये होता साधारण ब्याज ऐसा ही। यदि हम जो है इसमें संख्या बदल के क्या कर दें, यदि मूलधन को 48,750 ना करके 12,500 कर दें, तब साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 25 का 100, 4 आ गया, अर्थात 125 कितना, अब इसे काटा इससे 5 से, 5 दूनी 10 अर्थात 25 बार कट गया, और 4 चौक 16 या 25 चौका 100 गुणा 4 कितने हो गए 400, तब साधारण ब्याज हमारा 400 रुपये हो जाता। कब, यदि मूलधन 12,500 रुपये होता, तब मूलधन गुणा दर 4/25 गुणा 1/5 हो जाता। अर्थात संख्या यहाँ बदल लो कुछ भी, 73 दिन की जगह 75 दिन भी हो सकते थे, तो कुछ भी हो सकता था, तो उसको हम वर्ष में बदल लेंगे जो भी होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे हल कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखने का प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। और तो मैंने सब करवाई दिए थे आपको इस प्रकार के। अच्छा, ये हो गया था, ये भी हो गया था। तो ये 2-3 प्रश्न रह गए थे इसमें, इस टाइप के जो नहीं बताए थे मैंने, अब इनको भी मैंने बता दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये इस प्रकार का कोई भी प्रश्न यदि होगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। यदि इतना इतना तो इतना, P बराबर इतना 7%, 7 21 1100%, कोई बात नहीं है। इस प्रकार के सभी प्रश्न हम करवा चुके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये साधारण ब्याज का जो हमें बोर्ड में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वे सभी टाइप के हम करवा चुके, और इन 3 पार्ट में हमने इसको
जो है कंप्लीट किया है साधारण ब्याज को। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आप कहीं भी आप देखें तो उनको आप हल कर सकते हो। इससे अलग कोई टाइप जो है साधारण ब्याज का नहीं आता। हर प्रकार का हमने जो है यहाँ साधारण ब्याज करवा दिया। यदि ये दिन में कई बार पैसे में भी दे दें तो उसमें भी ये तो उसको भी हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक प्रश्न था, मैंने किया था, देखता हूँ यदि मिल गया तो कहीं। अच्छा, यदि SI 500, ये 5000 मूलधन इतना, दर कितनी, 1/8। चलो कोई बात नहीं, सभी प्रकार के हो चुके, इस प्रकार के कोई नहीं रहा आपका। हर प्रकार का हमने साधारण ब्याज, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रकार के जो है साधारण ब्याज आपकी समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, ये ध्यान रखने की बात है। यदि पहले वर्ष दर समान है तो हर वर्ष जो है साधारण ब्याज पहले वर्ष जो होगा दूसरे वर्ष भी होगा। यदि समय भिन्न भिन्न है और दर भी भिन्न भिन्न है तो जो है साधारण ब्याज भी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने साधारण ब्याज के ये एक छोटी सी वीडियो और हमें बनानी पड़ी, चूँकि 3-4 टाइप के क्वेश्चन रह गए थे। ये उम्मीद करता हूँ कि साधारण ब्याज के सभी टाइप आपकी समझ में आ गया होगा। और यदि आया हो कुछ समझ में इन क्वेश्चनों को देख करके तो चैनल को प्लीज़ क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।